मालूम है, नाव चलाते चलाते बिल्कुल दूसरे किनारे तक ले जाता था। बस किनारा आ गया, राम जी को लगता था अब हम उतरने वाले, पर बड़ा चालाक था, फिर घुमा के इधर ले आता था, फिर नाव चलाकर उधर ले जाता, फिर घुमा के इधर ले आता। तो लक्ष्मण बड़े नाराज थे। लक्ष्मण बोले कि तू जितना चाहे घुमा ले, एक बार हमें उतर जाने दे, बस कब तक घुमाएगा। तो बड़े नाराज थे लक्ष्मण। परंतु देखिए तो जरा, नाव से उतरते ही केवट ने सबसे पहला काम किया कि राम के चरणों में साष्टांग लेट गया, दंडवत करने लगा। और लक्ष्मण तो इसको उतरते ही ठीक करने वाले थे, पर लक्ष्मण ने जब देखा कि ये तो रघुनाथ के चरणों में वंदन कर रहा है, तो लक्ष्मण जी का भी सारा गुस्सा शांत हो गया। आप पूरी केवट की कथा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। केवट ने पैर धोने से लेकर, नाव चढ़ाने से लेकर, और वहां तक कहीं भी मानस में आप दर्शन करिए, पैर धोए जरूर हैं, लेकिन केवट ने कहीं भी राम जी को पहले प्रणाम नहीं किया। चरण धोए, पर मानस में आप दर्शन करिए, वंदन नहीं किया। वंदन, दंडवत, प्रणाम ये केवट ने उतर के किए हैं वहां, क्योंकि केवट जानता था कि अब यदि दंडवत नहीं करूंगा तो लक्ष्मण रूपी दंड मेरे ऊपर ही आने वाला है। तो नोट कर लो बंधुओं, गलतियां हम सबसे होती रहती हैं, पर यदि चाहो कि ऊपर वाले का दंड कभी हमारे ऊपर न आए, तो इसका एक ही उपाय है, बोले प्रभु को दंडवत करते रहो हमेशा। भगवान को जो दंडवत करता रहता है वो काल के दंड से भी बच जाता है। जो भगवान को प्रणाम करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो केवट उतरी, पहला काम दंडवत की ना। उतरते ही पहला काम जो केवट ने किया, प्रणाम किया। अब भगवान को जब प्रभु ने देखा कि ये तो वंदन कर रहा है हमें, तो प्रभु ही संकोच, भगवान को बड़ा संकोच हुआ कि देखो इसने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया और मैंने इस बेचारे केवट को कुछ भी नहीं दिया। यही नहीं कछु दीना, मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया। ये हैं राम, जिनको संकोच हो रहा है, यही नहीं कछु दीना। बंधुओं, जैसे ही मेरे राम जी को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं, तुरंत ही दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि पिया की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन चकित तुरत उतारी। सीता जी जैसा भी आदर्श चरित्र कहां मिलेगा आपको। इस पंक्ति से पता चलता है कि सीता तो आत्मा है राम की। गिरा अर्थ जलवीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उधर राम जी के मन में संकोच आया कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया, और इधर तुरंत सीता जी ने अंगूठी उतार के पकड़ा दी कि लो प्रभु, अब संकोच मत करो, दो इसको। थोड़ा ध्यान देना।